महासंघ यह संस्था लगभग 1 साल पहले शुरू की गई। हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के साथ मिलकर कई संस्थाओं ने शौर्य दिवस मनाया। शौर्य दिवस के खास मौके पर हिंदू राष्ट्रीय महासंघ द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाबी बाग क्लब में आयोजित हुए प्रोग्राम में दिनेश निर्वाण के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ, जिसमें कलाकारों ने भगवानों की वेशभूषा धारण कर भगवान के गानों पर नृत्य किया। हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के पदाधिकारियों ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को संबोधित किया। साथ ही सनातनी प्रचार, प्रसार, रक्षण एवं संरक्षण पर भी संबोधित किया। शौर्य दिवस के इस प्रोग्राम में सनातनी सभ्यता को जीवित रखने के सभी सहयोगी सदस्य और महिलाओं को पुरस्कार और प्रतीक चिन्ह देकर उनका सम्मान किया गया। भारत माता की अखंड हिंदू राष्ट्र की। साथ ही यह वादा किया गया कि हम देश में दूसरी साक्षी नहीं बनने देंगे। कार्यक्रम में हिंदू शेर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू मौजूद रहे। विकास हिंदू ने लोगों को अखंड भारत की मांग करते हुए संबोधित किया। अब जान लेने का समय है। जान बहुत दे दी, बहुत बदनामी दे दी, सब कुछ कर लिया। वो 1947 से करते आ रहे हैं। बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ, पर जहां पाकिस्तान जाइए 2% हिंदू से अब मेरे ख्याल से 1% रह गए होंगे, और यहाँ इन सुअरों की संख्या मेरे ख्याल से 40% से ज्यादा है। तो ये हमारी कमी है। प्रोग्राम में मुख्य अतिथि के तौर पर द हिडन हिंदू किताब के लेखक और कवि अक्षत गुप्ता कार्यक्रम में मौजूद रहे। रुद्राक्ष की माला में भी मैं हूँ, कृपाण, कटार और भाला में भी मैं हूँ, श्वेत भी हूँ और शुद्ध भी मैं हूँ, विरुद्ध हो मेरे तो युद्ध भी मैं हूँ, इतिहास में बहा आंसू और खून भी मैं हूँ, अब जो कह के मिलेगा तुम्हें वो सुकून भी मैं हूँ, कि इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। चिता की अग्नि, गंगा का पानी, कब्र की मिट्टी और लोबान भी मैं हूँ, पीर फकीर अली वली सियावर राम का हनुमान भी मैं हूँ, भोला हूँ सरल भी तुम्हारा मित्र भी मैं हूँ, घोल भी दूँ तुमको और घुल भी जाऊँ तुम में कुछ ऐसा चरित्र भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। प्रणाम का भाव प्रणाम का भाव भी मैं हूँ, आक्रमण का घाव भी मैं हूँ, सहनशील, स्थिर और शांत भी मैं हूँ, देवभूमि भारत का हर प्रांत भी मैं हूँ, शक्ति, भक्ति और ना थकती क्रांति भी मैं हूँ, तूफान हूँ और तूफान से पहले की शांति भी मैं हूँ, इस धरती का मैं केंद्र बिंदु हूँ, प्रणाम मैं हिंदू हूँ। हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के सभी पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल खन्ना, शिवसेना अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश संदीप चौधरी, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रजत छाबड़ा, महाकाल सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष फतेह दुआ, सनातन धर्म मंदिर रमेश नगर विजय शर्मा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से गौरी शंकर और अशोक मलिक, एकता मिशन अध्यक्ष पवन मोगा, सिंधी समाज अध्यक्ष मनोज सिंधी और समाज सेवक करोल बाग संजय मल्होत्रा कार्यक्रम में मौजूद रहे। हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल खन्ना ने कहा, नमस्कार, दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं पंजाबी बाग क्लब में, जहां पर हिंदू राष्ट्रीय महासंघ की ओर से शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है हिंदू राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल खन्ना जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज ये प्रोग्राम किया गया हिंदू राष्ट्रीय महासंघ की ओर से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज हमारा हिंदू राष्ट्र महासंघ का स्थापना दिवस होता है, जिसको हम लोग शौर्य दिवस की तरह से मनाते हैं। हिंदू राष्ट्र महासंघ अपने कथन के अनुसार एक महासंघ की तरह काम करता है, जो सनातनी संस्थाएं पूरे भारत में अलग अलग काम कर रही हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। सारी संस्थाओं को मंच पे लाने का, सनातन के लिए मिलकर काम करने का, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का जो सपना हम सभी सनातनी देखते हैं, उसको पूरा करने के लिए हिंदू राष्ट्र महासंघ तन मन धन से अग्रसर है। उसी की कोशिश में शौर्य दिवस जो आज मनाया गया, उसमें हमारी सहयोगी संस्थाएं
विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी, शिवसेना, दिल्ली प्रदेश, इस तरीके की जितनी भी सनातनी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो सारी एक साथ मंच पे आई हैं और सबने अपना अपना योगदान दिया है और बड़ी अच्छी शाम रही हमारी। बड़े अच्छे विचार हम लोगों ने एक दूसरे दान प्रदान किए। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं। कुछ लोग मंदिरों के लिए काम कर रहे हैं, कुछ लोग एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग कोई मारकाट नहीं मचाना चाहते, लेकिन हम सनातन को मजबूत करना चाहते हैं। बस उसी काम की मुहिम में आज का दिन बड़ा अच्छा रहा हमारा। हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के दोस्त विकास हिंदू जी हैं, बिल्कुल साथ बैठे हैं और आप कुछ भी इनसे भी पूछ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसे पूछना पूछाना क्या है, हमारे कर्म बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। आप कवर करते रहो, आपको नजर आता रहेगा। सर, आपने जैसा ये कहा, ऐसे जैसे हिंदू राष्ट्र महासंघ है संस्था, ऐसी और भी कई संस्थाएं हिंदू राष्ट्र महासंघ की तरह जो कार्य कर रही है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो सर, इतनी जब संस्थाएं हैं तो एक संस्था और क्यों? मैडम, मैंने कब बोला कि ये एक संस्था है? मैंने बोला है जितनी हिंदू सनातनी संस्थाएं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए या सनातन को बचाने के लिए या इस देश में बढ़ती हुई अराजकता और दूसरे धर्म मुसलमान, जैसे अभी वो एक साक्षी मर्डर केस हुआ है 2 दिन पहले दिल्ली में, इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकने के लिए मेरी सहयोगी संस्थाएं, मेरे दोस्त, मेरे भाई सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन वो अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनका आपस में टाई अप नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है। तो एक जंगल में एक शेर बैठा है, एक जंगल में एक शेर बैठा है, तो वो सिर्फ जंगल में ही बैठे हैं ना। अगर उनको पूरे देश में लेके आना है, उनको एक साथ बिठाना है और किसी और का शिकार कराना है, तो सब शेरों को एक साथ तो करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र महासंघ की कोई जरूरत नहीं है। जो काम हिंदू राष्ट्र महासंघ ने करना हो मेरे भाई पहले से कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक धागा मात्र हूं जो इन मोतियों को पिरोने की कोशिश कर रहा हूं ताकि ये माला बने और ये देश इस माला को पहने, सनातन की विजय हो और हिंदू राष्ट्र बने। साक्षी के साथ जो हुआ वो उसमें किसकी गलती है? किसी जाति धर्म की या कानून व्यवस्था की? परवरिश की गलती है। किसी भी जाति धर्म में, किसी भी कानून व्यवस्था में किसी को नहीं मालूम होता क्या होने वाला। वो गलती उस बच्चे की थी जिसका मर्डर हुआ, जिसका कत्ल किया गया। अगर उसके साथ कोई अभद्रता थी उसे बताना चाहिए था माँ बाप को, रिश्तेदारों को। अगर वो भी नहीं सुनते तो ऐसी किसी संस्था को अप्रोच करती तो उसकी जिंदगी बच जाती। कुछ लोग अपने पर्सनल डर की वजह से, रीजंस की वजह से उसके आगे से निकल गए, उसे बचाया नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारी मुहिम इस लेवल तक जाए कि अगली साक्षी ना हो, और अगर ऐसा कुछ हो रहा हो तो कोई ना कोई सनातनी मेरा भाई उसको बचाने के लिए आगे आए। सर, अभी जैसे कि हमने देखा, आपने महिला सम्मान एक तलवार देकर किया। सर, उस तलवार से क्या तात्पर्य? महिला अपने आप की सुरक्षा उस तलवार से करेगी? हर वक्त तलवार लेकर नहीं घूम सकती महिला। देखो, तलवार क्या है? आज की डेट में बंदूक का टाइम है, मशीन गन का टाइम है, तलवार ने क्या करना है। लेकिन हिम्मत तो चाहिए ना। आप एक बात बताओ, जब कभी कोई दुख की घड़ी आती है तो हिम्मत पाने के लिए क्या बोलते हो? हे माँ, हे प्रभु, हे भगवान, बोलते हो ना। हिम्मत देने की कोशिश है वो तलवार का एक निशान कि बेटा अगर कोई नहीं होगा तो ये हथियार लो, अपनी रक्षा आप करो, किसी पे डिपेंडेंट मत करो। अगर डिपेंड करोगे किसी के ऊपर, किसी की वेट करोगे तो हादसा हो जाएगा। तो वो तलवार देने का मतलब ये नहीं है कि हमने उसे कह दिया किसी को मार दो। हमने उसे ये बोला कि बेटा ये तलवार पास रखो और एक विश्वास रखो कि तुम भी ये लड़ाई लड़ सकती हो और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप को बचा सकती हो। तो आप तलवार को सिर्फ मारने मराने की तरफ मत घुमाओ। तलवार एक प्रतीक चिन्ह भी होता है ताकत का। नमस्कार, मेरा नाम अक्षत गुप्ता है। मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम द हिडन हिंदू है। वो 3 पार्ट्स में है और मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी के प्रोडक्शन हाउस ने उसके राइट्स खरीदे हैं, विजुअल राइट्स। वो 3 पार्ट में फिल्म बन रही है। उसके अलावा मेरे पास कुछ फिल्में हैं। मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं आया हुआ हूँ दिल्ली में, पंजाब बाग में, हिंदू राष्ट्र महासभा के सम्मेलन में। अब ये मुझसे कुछ पूछना चाह रही हैं और हम उसका जवाब देंगे। सर, आज यहाँ पे हिंदू राष्ट्र महासंघ की ओर से शौर्य दिवस मनाया गया है, उसके बारे में सर क्या कहेंगे आप? देखिए, शौर्य तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा से ही है, इसमें कभी कोई दो राय रहा नहीं है।
समय समय के साथ उस पर धूल चढ़ जाती है और इस तरीके के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं बार बार हमको वो सब याद दिलाने के लिए जो हमारे आने वाली जनरेशन, हमारे आने वाली पीढ़ी धीरे धीरे भूलती जा रही है। तो वैसे ही एक प्रयास आज भी था जो कि बहुत अच्छे तौर पे संपन्न हुआ है और बस अब हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे महासभा बार बार हों और हमारी मुलाकात आपसे और इन सब से होती रहे। आए दिन साक्षी जैसी मर्डर घटनाएं आए दिन होती रहती है। अभी साक्षी मर्डर केस हुआ जिसमें मोमडन लड़के द्वारा केस किया गया। सर आपकी इस पर क्या राय है? ये जो आप खुद महिला होने के बावजूद आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है ना अभी कि ऐसे घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, हमने ना वी हैव मेड पीस विद इट। हमने उसके साथ सामंजस्य बिठा लिया है कि ये सब आए दिन होता रहता है। सबसे पहले इस सोच को ही बदलने की ज़रूरत है कि ये आए दिन नहीं, ये कभी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ही परिवर्तन आएगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। और ऐसी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए ये किया गया है आज यहाँ जो हुआ है। तो हम अपना प्रयास जारी रखें और जो बाकी समय बलवान है वो बताएगा कि कौन जीता और कौन हारा। सर ये जो साक्षी मर्डर केस हुआ उसमें किसकी गलती थी? समाज की, कानून की या उस बच्चे की जिसका मर्डर हुआ, किसकी गलती थी? आप क्या कहेंगे सर? सोच और परवरिश की गलती थी, सोच की और परवरिश की। अब वो सोच जिसकी थी वो जेल में है और परवरिश जिन लोगों की है इस तरीके की, मैं इस एक लड़के की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस एक सोच की बात कर रहा हूँ। तो अपने परिवेश में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और अपनी परवरिश में परिवर्तन लाने की सख्त ज़रूरत है। सर इस केस के बाद से वैसे ही लड़कियां घर से निकलने से डरती थी। अब इस केस के बाद से, इस साक्षी मर्डर केस के बाद से फिर से लड़कियों के अंदर वही डर पैदा हो चुका है कि हम घर से निकलेंगे तो कोई हमें इसी तरह ऐसे ये करेगा हमारे साथ। उस पर क्या कहेंगे सर? डरना बंद कीजिए। अगर पहले डरती थी और कम निकलती थी तो इसके बाद ज़्यादा तादाद में निकलिए, अपना विरोध दर्ज कराइए। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उसको समझ में आना चाहिए कि आप सहनशील हो सकती हैं लेकिन कमज़ोर नहीं। सर आज हिंदू राष्ट्रीय महासंघ का आज एक सम्मान समारोह जिस तरह से आज किया गया है, गेस्ट हमारे दर्शकों के लिए एक बार इंट्रोडक्शन के साथ आज के प्रोग्राम, आज का जो प्रोग्राम है हिंदू राष्ट्र महासंघ का शौर्य दिवस मनाया गया। बड़ी ही धूमधाम से हमने इसकी पिछले 2 महीने से तैयारी चल रही थी, जो कि श्री राहुल खन्ना जी द्वारा सबका मार्गदर्शन किया उन्होंने और बड़े ही तरीके से जो हमारे हिंदू राष्ट्र महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने इस कार्यक्रम की जी तोड़ से मेहनत करके सभी अपने कार्यकर्ताओं को, जिसमें कि हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष संजय जेठवानी जी और राष्ट्रीय महामंत्री करण जी और काफी जितने भी हमारे संजय जी हैं, संजय खुराना जी, काफी लोगों को इस कार्यक्रम के लिए पिछले 2-3 महीने से बड़ी तैयारी चल रही थी और हमने भी इस कार्यक्रम के लिए कोई जी तोड़ मेहनत कर इस कार्यक्रम को हिंदू राष्ट्र के लिए, जो आज हम ये चाह रहे हैं कि देश के अंदर हर घर के अंदर कि एक घंटी लग जाए, कि देश के अंदर एक घंटी बज जाए पूरे देश में कि हिंदू राष्ट्र को हमने कैसे खड़ा करना है। आज देश की सबसे बड़ी जो देश की युवा पीढ़ी है, हम उससे आग्रह करते हैं कि उससे हाथ जोड़कर नम्र विनती करते हैं कि वो हिंदू राष्ट्र को, मैं ये नहीं कहता कि हमारा ये हिंदू राष्ट्र महासंघ है, पूरे देश के अंदर, देश के हर कोने के अंदर हिंदू राष्ट्र को खड़ा करने के लिए सब एक बीड़ा उठा लें। जहां तक कोई जितने भी लोग हैं सब अपना एक अगर हिंदुओं के लिए कण में बस जाएं तो आज मैं कहता हूं हिंदुस्तान के अंदर जो आज 28 तारीख को जो एक बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है जो साक्षी के साथ, इस तरीके की आज दुनिया वहां पर जब उसकी हत्या कर रहा था, वो इतने चाकू उस पे लगा रहा था, मैं देख रहा हूं कि वहां कोई व्यक्ति एक उसको पत्थर तक नहीं मारा, उस व्यक्ति को कि एक पत्थर तक किसी ने उठा के उसको सोचा नहीं कि यार मैं आगे बढ़ूं। पर कोई भी व्यक्ति आज मैं ये आगे से ये ना हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि हिंदू राष्ट्र के लिए सब अपने अपने खड़े हो जाएं और जो भी गलत काम करता है
हमारी बहन बेटियों को बुरी नजर से देखता है, उसको उसी टाइम उसकी सजा उस टाइम हो जानी चाहिए। और मैं आज सभी को बोल रहा हूं कि उस व्यक्ति को जिसने साक्षी को मारा है उसको फांसी की सजा जल्द से जल्द होनी चाहिए, क्योंकि उसका वो पकड़ा गया है और उसको जो है आज जो है मैं कहता हूं उसको फांसी की सजा जल्द से जल्द जरूर मिलनी चाहिए। और भी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और भी संघ काम कर रहे हैं या हिंदू राष्ट्र महासंघ को क्या अलग काम करेंगे? नहीं देखो, जितने भी मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान को कोने कोने में, आज हिंदुस्तान के अंदर राम का मंदिर बना तो हिंदुस्तान में ही बना ना। वो हिंदुस्तान के अंदर राम का मंदिर ना बने तो कहां बनेगा बताइए मुझे। एक हिंदुस्तान के अंदर राम का मंदिर जो बनना है वो हिंदुस्तान में ही बनेगा ना, पाकिस्तान में थोड़ी बनेगा। सर आज जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? राहुल खन्ना जी ने जो कार्य हमारे कंधों पे दिया था, अभी हम उनसे बात करेंगे, कोई कमी रह गई हो तो हम उसको पूरा करेंगे। इस कार्यक्रम को हमने जिस तरीके से किया है वो उन्होंने जो मेहनत करी सब लोगों ने, ये नहीं कि मैं एक व्यक्ति का नाम लूंगा, सभी जितने भी हिंदू राष्ट्र और जितने लोग आए इस कार्यक्रम के अंदर भी जो लोग आए उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और इस तरीके से हिंदू राष्ट्र महासंघ की जय बोली जाएगी। हमारे साथ हिंदू शेर सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू जी मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनसे। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। नमस्कार सर, आज यहाँ पे शौर्य दिवस मनाया गया है हिंदू राष्ट्र महासंघ की ओर से। सर, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बहुत अच्छी पहल है हिंदू राष्ट्र महासभा द्वारा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी द्वारा बहुत अच्छी पहल है कि सभी मोतियों को एक साथ पिरो के एक माला में वो डाल रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है उनकी और हम सब उनके साथ हैं। हमारा संगठन और मैं सभी संगठनों से निवेदन करता हूँ जितने भारत भर में संगठन है, देखिए बैनर एक होना चाहिए सिर्फ हिंदू राष्ट्र का, उसी के नीचे हम सबको कार्य करना चाहिए। सर, आपने ये जो कार्य किया इसका मेन मकसद क्या है, उद्देश्य? देखिए, उद्देश्य यही है कि हिंदुओं को एक करने का, ठीक है, हमारी बहन बेटियों की रक्षा करना, उनको सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देना और जो भी हमारे जो इन जिहादियों द्वारा हमारी बहनों को लव जिहाद में फंसाया जाता है उस पर रोक लगाने के लिए आज यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में, आज यहाँ कम संख्या है, अभी एक ऐसे पूरे मैदान में रामलीला मैदान भी भरेगा सभी हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर।